उधमपुर में भी बम फटा। उधमपुर एयरफोर्स के पास आप देख रहे हो, उधमपुर में एयरफोर्स के पास। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से की गई हिमाकत के कई सबूत अब सामने आ चुके हैं। वो बात अलग है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान को, उसकी भी कई तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। दावा यह भी किया गया कि जो हरकत उसने की उसमें एक अधिकारी की जान भी चली गई, वो शहीद हुए हैं। कई सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं और इसको लेकर भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देने का भी दावा किया गया है। कहा गया है कि भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट था, अब तक ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जो निशाना भारत ने बनाया वो शायद पाकिस्तान को नागवार गुजरा, और गुजरता भी भाई, क्योंकि इसी के आधार पर वो आतंकियों को पालता है। उसके अलावा उसके पास है ही क्या, खत्ती क्या गेट, उन्होंने खेती क्या, उनकी खत्ती का मतलब खेती, उनके पास क्या खेती है, सिर्फ आतंकी। आतंकियों के अलावा पाकिस्तान के पास क्या है, और वहीं पर चोट भारतीय सेना ने की थी। अब उसके बाद उसने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसको लेकर पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने कौन सी एक नई हरकत कर दी, वो तमाम चीजें आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी अपील ये है कि आपका अपना परिवार बढ़ चुका है। इसी चैनल, इसी नाम से द लाइव टीवी के नाम से आपको एक और चैनल नजर आएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर लिंक दिया हुआ है और एक कमेंट में पिन करके लिंक पिन है, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पेज दिखेगा। वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा तरीन और तथ्यात्मक खबरों के लिए आप लगातार द लाइव टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, उस पेज के साथ भी जुड़िएगा, ये मेरी आपसे अपील है। और अब आपको जरा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियोज़ निकल कर आई हैं, अलग अलग वीडियोज़ हैं, पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, धुआं उठता हुआ एक नज़र आया है। इस वीडियो को सचिन गुप्ता, एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि भारत ने बड़गाम और बारामूला में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। दावा ये किया जा रहा है कि 2 फाइटर जेट मार गिराए। इसमें कितने में दावे में सच्चाई भी फिलहाल सेना का वर्जन आना बाकी है, वो क्या कहते हैं इस पर देखेंगे। लेकिन भारत ने बड़गाम और बारामूला में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए, ये दावा किया जा रहा है। ये हिमाकत की थी पाकिस्तान ने। उसके बाद देखिए, ये भी दावा किया गया, ADAM नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बताया PAF यानी पाकिस्तान का जो एयरफोर्स फाइटर जेट है वो इंडियन एयर स्पेस के अंदर घुसा, और उसके बाद उसी को लेकर दावा सचिन गुप्ता ने भी किया कि 2 जो उनके जेट विमान है, फाइटर जेट है, वो मार गिराए गए हैं, ये दावा किया गया। अब देखिए, ताज़ा तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, इसलिए क्या दावा दिखाता हूँ। देखिए, घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये जो दावा किया जा रहा है, ये दावा ब्रजेश राजपूत हैं, ये भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने दावा किया कि जम्मू के रिहायशी इलाके में सुबह सुबह ये हमला हुआ है। इस हमले के बाद की ये तस्वीर चहलकदमी लोगों की, और लगातार देख रहे हैं। देखिए, एक और तस्वीर निकल कर आई है, वीडियोस अलग अलग है, बहुत सारे मैं दिखाता जा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, यहाँ मलबा पड़ा हुआ है, ये रिहायशी इलाकों में हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें दर्ज करते जाइएगा दोस्तों, जो देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाकों पर कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पूरी दुनिया सराहना कर रही है कि भारत ने एक भी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया। साफ बात यह है, स्पष्ट बात समझिएगा क्या है। ये बौखला इतना गया अपने लाडले आतंकियों की मौत के बाद कि अब ये हरकतों पर उतर आया। सचिन गुप्ता हैं, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के राजौरी में आबादी में गोलीबारी की ये मकान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर IAS राजकुमार थापा का है, जिन्हें गोलीबारी से तहस नहस कर दिया गया, जिसे गोलीबारी, इसमें थापा की मौत हो गई है। बताया गया कि IAS अधिकारी राजकुमार थापा, उनकी मौत हो गई। इसको लेकर देखिए, खबर भी निकल कर आई है। ये हम उमर अब्दुल्ला ने किया भी है ट्वीट, डिवास्टिंग न्यूज़ फॉर राजौरी। राजौरी से क्या न्यूज़ आई है, उन्होंने बताया कि बहुत दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन सेवा के एक समर्पित अधिकारी को हमने खो दिया। वे डिप्टी CM के साथ जिले में घूम रहे थे और मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में भी शामिल हुए थे। आज अधिकारी के घर पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, इसमें राजौरी शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हो गई। इस भयानक जानमाल के नुकसान पर अपने सदमे और दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये लिखा उमर अब्दुल्ला ने,
इसको तथ्य उमाशंकर सिंह भी हैं, उन्होंने कहा राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में राज्य सरकार के एक अधिकारी की मौत हो गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी दी है। इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई, ADM नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बताया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा अपने ट्विटर पर एक बात रिलीज की है। क्या ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। इसका निशाना आप सोचिए कौन है, रिहायशी लोग जो रिहायशी इलाके में रहते हैं, आम नागरिक। देखिए इसमें ब्रिक्स की भी खबर है, पाकिस्तान ने लॉन्च किया है रिस्पॉन्स अटैक ऑन इंडिया, उसने भारत पर हमले को लेकर किया है। ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस नाम का कोई पता नहीं क्या लिखा है, ये शुरू किया गया है। इसके अलावा ये देखिए एक और खबर निकल कर आई, ये वीडियो भी देखिए। उधमपुर में भी बम फटा, उधमपुर एयरफोर्स के पास। आप देख रहे हो उधमपुर में एयरफोर्स के पास। तो ये कोई है व्यक्ति, उन्होंने बनाया वीडियो से सचिन गुप्ता ने साझा किया और लिखा है कि टुडे मॉर्निंग पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस चलाकर उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरफील्ड पर अटैक किया। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एयरबेस पर भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान में कई जगह हमले करके मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस तरह का दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी बताऊंगा, वो भी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां क्या क्या नुकसान का दावा है पाकिस्तान का। उमाशंकर सिंह लिखते हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार जारी है। भारत ऐसे हमलों को नाकाम करता रहा है। ये वीडियो उन्होंने जारी की, पहले वीडियो देखिए। तो ये तस्वीरें निकल कर उमाशंकर सिंह की तरफ से वीडियो है। अब आइए एक और वीडियो आपके सामने, ये देखिए। तो नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं पाकिस्तान का मिसाइल जम्मू के एक मंदिर के करीब गिरा, अभी तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है। श्रीनगर के आसमान में दोनों देशों के बीच हवाई टकराव हुआ है, उसके बाद की वीडियो बताई जा रही है, दावा इनका है। अब आइए यहां से एक खबर जम्मू से ही है, जनीपुर से। देखिए धुआं उठ रहा है, रिहायशी इलाका, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। तो मनु खजूरिया उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल कॉलोनी है जम्मू में, जनीपुर, वहाँ के से वीडियो ली गई है जहाँ पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य राज कौल ने भी लिखा पाकिस्तान ने लॉन्च किया मिसाइल अटैक, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। फतेह 1 मिसाइल लॉन्च की गई थी जम्मू एयरबेस को निशाना बनाते हुए, पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाते हुए, श्रीनगर बेस को और उधमपुर बेस को निशाना बनाते हुए। बहुत तेज़ आवाज़ों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ये तमाम चीज़ें वहाँ होती हुई नजर आई। और इसके बाद क्या हुआ, BBC न्यूज़ हिंदी की खबर पड़ी है, पाकिस्तान ने भारत पर 3 सैन्य हवाई अड्डों पर मिसाइल दागने का आरोप लगा दिया है। अब क्या कर रहा है, एक तो बदतमीजी आप कर रहे हो, और क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है कि 3 सैन्य हवाई अड्डों पर मिसाइल दागने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर कई दावे भी हैं, जिसमें न्यूज़ 24 का भी है खबर। भारत ने पाकिस्तान की 4 वायुसेना ठिकानों पर जोरदार हमला किया, ये खबर निकला है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत न्यूज़ 24 की खबर है कि भारत ने पाकिस्तान की 4 वायुसेना पर ठिकानों पर हमला किया है। ये भी एक वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो को भी जरा गौर से देखिए। जो दावा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए ये कहां की है, कैसी है, इसका दावा पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन जो तस्वीरें लगातार निकल कर आप तक पहुंच रही हैं, एकजुट करके हम आपके सामने ला रहे हैं। फिलहाल ये लेकर जो दावा है वो बताता हूं भी आपको। ये विनय सुल्तान नाम के कोई ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया कि रहीम यार खान में PAF एयरबेस की स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स के जेट्स कुआं खोद कर आए, मतलब बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ, हमला हुआ, ये कहा गया। चलिए एक खबर मैं इनकी सुना देता हूँ, क्या कह रही हैं आंटी, पहले सुनिए। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। TRP के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी TRP के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले।
पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासी। तो सोचिए, खुद आज विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। और वाकई ये कौन है, मैं महिला पहले बता देता हूं। ये है, अपील करने वाली हैं सुदेश गोयल हैं, एक आर्मी मेजर की पत्नी है। उन्होंने क्या कहा, गैर जिम्मेदार सस्ती फिल्मों से प्रभावित तथाकथित बड़े नामों वाले मीडिया की घटिया रिपोर्टिंग पर भरोसा मत कीजिए, वाकई नहीं करना चाहिए। तथ्यात्मक खबरें नहीं दिखाएंगे, तमाशा करो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने कहा ना, फिल्मी डायलॉग, इनसे फिल्मी ही डायलॉग करवाइए बस, सुबह शाम। अगर गलती से इनके पास आसपास से भी ना, मैं तो कह रहा हूँ गोली बहुत बड़ी बात है, बम धमाके अलग बात है। अगर गलती से एक छोटा सूतली बम भी इनके बराबर छूट गया तो वहीं चीख पुकार मचा देंगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।